स्वर्ग का राजा होता है। एक बार एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या करे था, और इंद्र की पदवी जिसको प्राप्त होती है उसको एक सख्त हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 मिला के एक चतुर्युग कहता है। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगों तक वो इंद्र का राजा बनता है, जो नीचे कोई तप या कोई यज्ञ हवन आदि करके उस पद को प्राप्त करता है। उसको एक संकेत होता है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप या कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। तो राज पाने के लिए तो कुकर्म तार दे आदमी, वो इंद्र का राज स्वर्ग का इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मुख्यमंत्री बस्तार दे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो स्वर्ग का राजा। तो उसने हर घटिया अपनी जो है चाल चलते हैं, ये राजनीति है, राजनीति घटिया ही होती है। वो यहां तक चाल चल रखी है कि अपनी वहां उसके नौकरानी सारी देवी और देवता उसके अंडर है। तो सबको सतर्क रखा है, कोई भी कोई तपस्या करता हो या कोई ऐसा धर्म कर रहा हो मुझे बताओ, और फिर वहां भेज देता है, से कोई उसका खंड करवा देता है तो वो सफल नहीं होने देता। इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि काफी वर्षों से साधना कर रहे हैं और देख लो। तो इंद्र ने सोचा महान संत दिखा है, तो उसने एक उर्वशी भेजी सबसे खूबसूरत, और उसने जाकर के वहां एक बहुत सुंदर वातावरण बना दिया, ठंडी हवा चले, ना गर्मी ना सर्दी, अपनी सिद्धि से। और उस मार्कंडे ऋषि से 50-100 फुट की दूरी पर जंगल में उसके सामने नाचन लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद, और वो देख भी रहा नीचे भी ऊपर भी। अब समाधि क्या होती है? पुण्यात्मा, यो मन इतना नालायक है, ये किसी का काबू में नहीं आता। इस मालिक की भक्ति से इसमें लगाम डला है, परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि यो काल है, मन काल का एजेंट है और ये परमात्मा से ही दबता है, इसकी सत्य नाम और सच्ची भक्ति से दबता है। तो वो क्या करते, समाधि क्या होती है? जैसे आप कहीं बस स्टैंड में खड़े हो जाते हो और बस के इंतजार में आप 20 में देखोगे आई नहीं गाड़ी, थोड़ी देर बैठोगे फिर देखोगे आई नहीं मोटर, ये मन टेकने ना दे, और कहीं बैठा होगा तो बैठा ले, चल वहां घूम कर आते हैं। और आप फिल्म देखने चले जाओ, 3 घंटे गाने पता नहीं लगे कित गए, न सोचे हो गए पूरे भाई, जल्दी खत्म हो गया। क्योंकि तो ये मन वहां टकेगा जहां इसने नई नई बकवाद देखने मिले। हम सोचा करते समाधि ला रहे, इनके ऊपर सुरती चली जाती है। ये शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है जैसे टीवी चैनल होते हैं, वो समागम वो प्रोग्राम कहीं हो रहा तो होता है, दृष्टिगोचर टीवी में होता है, तो अंदर वो टीवी चला रखे काल ने, ये चैनल जो हमारे कमल बने हुए हैं। तो उस ऋषि का कोई कमल खुल गया और उस कमल के अंदर से वो पहुंच गया ऊपर, सुरती दूरबीन लग जाती है अंदर, उस दूरबीन से ऊपर के औरतें नाच रही थी महास्वर्ग में, उसके सहस्रार जो इस ब्रह्मलोक के अंदर, वहां पर औरतें नाच रही सुंदर सुंदर। वही ये बकवाद है सारा, और क्या है, अपनी पूंजी होटल है वो, तो अपने पुण्य खत्म करो, वहां सारा दिन ठाठ करो, जब पूंजी खत्म होते फिर गधा बनो, यानी पुण्य नष्ट होती। तो वो वहां देख रहा था, वहां यहाँ की इंद्र, वहां कोमन स्वर्ग का राजा इंद्र, तो उसकी औरतों से भी ज्यादा सुंदर औरतें वहां पर थी। तो जब वो उर्वशी नाच कूद कर उसने सारे फंड कर लिए और मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, तो उसने कति निवर्स्तर होगी वह, फिर भी उसमें कोई एक्टिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो कपड़े पहन के वह उसके पास आ गई और कहा, महाराज ना जाने आपकी समाधि कहाँ है, यहाँ के अन्य तपस्वी तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, तो आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहां थी जहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानी चरण धोने वाली थी,
तेरे को क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तो वो कहती है जी मैं इंद्र की पटरानी हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं। तो उसने कहा कि तू क्या करना आई? कि मैं इसलिए आई कि मुझे आप वहां चलो, और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहां मुझे दुआगन करेंगे, दंड मिलेगा कि तू हार कर आगी, तूने नाश कर दिया। आप एक बार चलो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। देखो पुण्यात्मा, हमने कितने डले डो रखे। वो पुण्यात्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है उसको सची नाम दिया जाता है। उसने कितने जन्मों तक तपस्या और साधना और पुण्य किए हैं। वो क्या कहती है कि मेरी इतनी लंबी उम्र है, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा, यानी 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मरते रहेंगे, वो तो गधे बनेंगे, और वो लगातार उनकी पत्नी बनकर वहां आनंद लेती रहेगी स्वर्ग का और उन इंद्रों का। तो रात वो कह रही है, उसने पूछा, मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? कि मैं 14 इंद्र मरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं नो की नो रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी? फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं बेगधी बनूंगी। मार्कंडेय माथे हाथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है मुझे वहां क्यों ले जावा थी, अगर अपनी इज्जत रखने खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद आप स्वीकार कर रही मैं गधी बनूंगी, फिर यदि इज्जत की ठेकेदार नहीं तो थारी बुद्धि गांव जारी है और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा महाराज आप जीते हम हारे और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला, रे इंद्र तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूं, ब्रह्म की, और तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तो ऐसी साधना बता दूं ऊपर की कर दे, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक रास स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति बना करते। और 7वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार की मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष में ही तक आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ है, ये अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जो दास आपको बताना चाहता है, तो मार्कंडेय ने वही फंडन मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाएंगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस जो आज दास समझाना चाहता है